अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपापदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। 16 अध्याय समाप्त किए। 17वें अध्याय के प्रथम 4 श्लोकों का हमने अध्ययन किया और आज 5वें श्लोक से 17वें अध्याय का अध्ययन आगे बढ़ाएंगे। तो पहले एक पुनरावर्तन करते हैं प्रथम जो 4 श्लोक हैं उनका, तत्पश्चात हम आज 5वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। सत्रहवें श्लोक का शीर्षक है श्रद्धा के विभाग। प्रथम श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछते हैं, जो 16वें अध्याय के 23वें श्लोक के अनुसंधान में है प्रश्न, और पूछ रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? जो अपने मन माने ढंग से बिना शास्त्रों के आधार पर अपने आप मन घड़न ढंग से जो पूजा करते हैं, उसे कौन सी पूजा मानी जाती है? सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी? श्री भगवान ने उत्तर दिया द्वितीय श्लोक में। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो भगवान 3 प्रकार की श्रद्धा तीनों गुणों के आधार पर वर्णित करने वाले हैं।
तीसरे श्लोक में भगवान सत्गुण का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो जैसे शुरुआत में कहा, सत्व अनुरूपा, अस्तित्व के अनुसार, सर्वस्य। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कैसे गुण अर्जित करते हैं, उस प्रकार उसके अनुसार उनकी श्रद्धा विकसित होती है। और फिर चौथे श्लोक में बताते हैं, यजन, ये श्लोक इसमें कौन किसकी पूजा करता है उसका वर्णन है। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों एवं राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। इस प्रकार वर्णन करते हुए अब पांचवें और छठे श्लोक को एक साथ उच्चारित करेंगे तथा उसका अध्ययन करेंगे। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अशास्त्र जो शास्त्रों में नहीं है, विहितम निर्देशित, घोरम अन्यों के लिए हानिप्रद। घोर ये शब्द हिंदी में भी है और कई प्रकार से इसका उपयोग होता है। तो घोर शब्द का यहाँ अनुवाद प्रभुपाद जी कर रहे हैं, जो दूसरों को हानि पहुँचाए उसे घोर कहते हैं। तप्यन्ते, तप करते हैं, ये जो लोग, तपह तपस्या, जनाः लोग, दंभ घमंड, अहंकार तथा अहंकार से संयुक्ताः प्रवृत्त, संयुक्त यानी युक्त, युक्त यानी उससे आवृत या उससे चिपका हुआ, लगा हुआ होना, उसे युक्त हुआ कहते हैं। तो संयुक्ताः यानी प्रवृत्त, काम, राग तथा आसक्ति का, बलपूर्वक, अन्विताः प्रेरित, कर्षयन्तः कष्ट देते हुए, शरीरस्थम शरीर के भीतर स्थित, भूतग्रामम भौतिक तत्वों का संयोग, अचेतसः भ्रमित मनोवृत्ति वाले, माम मुझको, च भी, एव निश्चय ही, अंतः भीतर, शरीरस्थम शरीर में स्थित, तान उनको, विद्धि जानो, आसुर निश्चयान असुर। अनुवाद, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो
काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। सार रूप में इस संपूर्ण श्लोक में भगवान आसुरी गुणों का, स्वभाव का और लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर, तो दो यहाँ अवगुण बताए, दंभ और अहंकार। वैसे हमने देखा था 16वें अध्याय में दंभ, अहंकार, अभिमान, गर्व, दर्प, ये सब लगभग एक दूसरे के समान ही अर्थ है, परंतु थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो यहाँ दंभ तथा अहंकार यानी झूठा दिखावा या झूठा गर्व, किसी वस्तु या कोई जो भी उसके पास जो कुछ है उसका झूठा दिखावा या झूठा अहंकार, तथा अहंकार यानी मुझे, मैं बहुत महत्वपूर्ण। तो दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं। तो क्योंकि उनके अंदर ये दंभ होता है दिखावे का, और अहंकार है कि मैं कुछ सबसे अलग हूँ और जानता हूँ, ज़्यादा जानता हूँ, उससे शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं। परिणाम क्या है? दंभ और अहंकार का शास्त्रों में जो नहीं बताया उस प्रकार की तपस्या और उस प्रकार का व्रत करते हैं जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित है होते हैं। तो वो तपस्या क्यों करते हैं? काम के कारण और आसक्ति के कारण। किसी वस्तु में, परिस्थिति, कोई उपलब्धि में, कोई किसी भी प्रकार की प्राप्ति करने के लिए वो प्रेरित होता है, उसको आसक्ति होती है और फिर काम उत्पन्न हो जाता है और उसके लिए फिर कठोर तपस्या करते हैं। उसका श्रेष्ठ उदाहरण जितने भी असुर जिन्होंने तपस्या की हो उन सभी असुर के नाम ले सकते हैं आप। एक ही लिस्ट है, एक लिस्ट में सारे नाम आ जाएंगे। जितने भी असुर जिन्होंने तपस्या की उन सब के नाम, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु इत्यादि, जो जिन्होंने तपस्या की, सारे असुरों का नाम इसमें आ जाता है। उन्होंने दंभ तथा अहंकारवश तपस्या की और शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या की। ऐसी कुछ तपस्या की जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हो या कोई और देवता या कुछ और प्रसन्न हो और शिव जी प्रसन्न हो और कुछ ऐसा मांगे जो शास्त्र विरुद्ध हो, तो उसके लिए उनको काम के कारण और आसक्ति के कारण प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। भगवान कह रहे हैं तो वो मूर्ख है तथा शरीर के भौतिक तत्वों को यानी इस शरीर को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। यहाँ पर माम शब्द जो है, अचेतसः माम च, तो माम यानी मुझको भगवान कह रहे हैं, यानी जो हृदय में विराजित मैं परमात्मा स्वरूप में जो हूँ सबके शरीर में, तो मुझे भी कष्ट पहुंचाते हैं। और कैसे, कहाँ लिखा, क्या लिखा? अंतः शरीर स्थम, शरीर के भीतर रहता हुआ मैं जो हूँ तो मुझे भी कष्ट पहुंचाते हैं, यानी अपने शरीर को कष्ट देते हैं, मुझे यानी भगवान को कष्ट देते हैं। भगवान कह रहे हैं जो मैं उनके शरीर में रहता हूँ, तथा शास्त्र विरुद्ध तपस्या करते हैं।
किस लिए? क्योंकि उनको किसी न किसी कामना की पूर्ति करनी है। एक बार YouTube में देख रहा था मैं कि एक योगी है, अभी है वो, किसी ने उस पर वीडियो बनाया था। तो बचपन में, बाल्यकाल में घर से भाग गए और फिर उन्होंने कठोर तपस्या करने का प्रण ले लिया और किसी जगह पर गए और वहाँ जा कर के उन्होंने सोचा कि शिव जी की कठोर तपस्या करते हैं। तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपनी जीभ काट करके शिव जी को अर्पण कर दी, जिह्वा काट के शिव जी को अर्पण कर दी। और फिर धूप, चाहे बारिश चाहे ठंडी कुछ भी हो, वहाँ पर उसी जगह बैठ करके उन्होंने तपस्या आरंभ की। तो बाल्यकाल से कुछ वर्षों तक उनकी तपस्या चलती रही। अभी भी चालू ही है वैसे, तपस्या रोज बैठ जाते हैं। तो कुछ 17-18 घंटे से अधिक, मेरे ख्याल से उतने घंटे वो बैठे रहते और एकदम एक मुद्रा में। अब धीरे 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 इतना उनका नाम हो गया है कि जहाँ वो कहाँ जंगल झाड़ी में बैठते थे, अब वहाँ पर एक आलीशान मंदिर, भव्य मंदिर निर्माण हो गया है। उनको बैठने के लिए एक जबरदस्त चौखट बना के दी है और लोगों की परिक्रमा लगती है। पूरा दिन लोग परिक्रमा लगाते हैं, उनके दर्शन करके बाहर निकलते हैं। और केवल रात्रि को वे 1 या 2 बजे के बाद दर्शन बंद करके फिर थोड़े से फल और दूध ऐसा कुछ लेते हैं। एक ही टाइम खाते हैं, बाकी खाते नहीं। और ज़बरदस्त उनका नाम हो रहा है। फिर जो इंटरव्यू लेने गए थे, उन्होंने सोचा कि ये बाबा जी को, इनको ज़्यादा तो कुछ उनसे बात कैसे करें, क्या करें। तो अभी तो ये सोच रहे थे, उतनी देर में बाबा जी ने अपनी जो सीट है, बैठक जो गादी, उसके नीचे हाथ डाला। उसके नीचे से एक आईपैड निकाला और आईपैड निकाल के उनको बुलाया इशारे से, क्योंकि जीभ तो काटी है। बुलाया, बुला के दिखाया, देखो। फिर ऐसे ऐसे आईपैड से एकदम फटाफट आईपैड पर उंगलियां चल रही थी उनकी और दिखा रहे थे कि हमारे यहाँ कैसे कैसे फंक्शन हुए, उसके फ़ोटो देखो। और फिर सब फ़ोटो दिखा रहे थे, देखो हमारे यहाँ ऐसा हुआ, इतना भव्य प्रोग्राम हुआ। ये सब लोग सोच में पड़ गए कि ये बाबा जी कितने आधुनिक है, उनको आईपैड चलाना आता है। और सारे तो अब इस प्रकार की तपस्या का वर्णन कौन से शास्त्र में है कि जीभ काट के महादेव को दे दो और धूप में, छाँव में, बारिश में, सर्दी में, गर्म, कुछ किसी भी सीज़न में खुले शरीर में बैठ जाओ। जहाँ पर लोग छाता लेकर घूमते हैं, जहाँ गर्मी सहन नहीं होती, उसमें खुले शरीर में वो बैठकर तपस्या, ऐसा वर्णन कहीं तो होना चाहिए कोई शास्त्र में। तो यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, ये शास्त्रों में कहीं कोई वर्णन नहीं। तो इसे कहते हैं आसुरी तपस्या, जिसका वर्णन शास्त्रों में नहीं। और हेतु क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य भी क्लियर नहीं कि क्या है उनका उद्देश्य। तो तात्पर्य यही है यहाँ पर, इसी का सार अब हम तात्पर्य में भी देखेंगे कि प्रभुपाद जी इन्हीं बातों को समझाएंगे विस्तार से। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। जैसे ये बाबा जी अभी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुए, इसलिए मैं उनका इतना तो वर्णन कर सकता हूँ आराम से। अब पता नहीं, देखो कितना उनका और नाम होता है। लोगों को इतना तो ज्ञान है ही नहीं कि किसे पूजा जाए, बस उनको लगे हैं पूजने। अच्छा हाँ, फिर वहाँ पर किसी रात को 2 बजे मिलने का टाइम है उनका,
उनको मिलना है तो रात को 1 या 2 बजे से लेकर 4 बजे तक रात्रि काल में ही मिलते हैं वो, बाकी का टाइम तो तपस्या करते हैं। तो उस टाइम पे किसी की बर्थडे पार्टी मना रहे थे कोई बच्चे की, तो केक लेके गए उनके पास, फिर उन्होंने केक काट के दिया बच्चे को। तो मतलब ये सब कहाँ क्या वर्णन है शास्त्रों में। तो उदाहरणार्थ किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्र में वर्णित नहीं है। प्रभुपाद जी अब यहाँ पर जो राजनेता उस समय 50-60 वर्ष पूर्व उपवास करते थे कि राजनीति के लिए हठ, तो ऐसे उपवास का वर्णन नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है प्रभुपाद जी ने जो दिया। उदाहरणार्थ जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजों को भगाने के लिए किसी अमुक लीडर ने उपवास किया, तो क्या उस प्रकार के उपवास का वर्णन शास्त्रों में है? नहीं, शास्त्रों में केवल आध्यात्मिक कारणों से उपवास करने का वर्णन है। तो इसे आसुरी तपस्या कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्या करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी है। बस नाम नहीं ले रहे हैं प्रभुपाद जी, परंतु समझ सकते हैं हम किन किन की बात कर रहे हैं। तो जो राजनीति के लिए इस प्रकार की तपस्या करते हैं वे आसुरी हैं। अनेक कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं है। क्षमा करें, उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं होते। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। तो ये आसुरी लोग किन कारणों से ऐसी आसुरी तपस्या करते हैं? गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति, इन 4 कारणों से ये ऐसी आसुरी तपस्या करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। अब ये बाबा जी जो बैठे हैं उनको पता ही नहीं है कि जिनको ढूंढने चले हैं वो तो उनके शरीर के अंदर हृदय में ही बैठे हैं। उसके लिए ऐसी तपस्या करने की कहाँ जरूरत है? शास्त्रों में जो बताया है वैसे तपस्या करनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि शरीर को भी कष्ट पहुंचता है ऐसा करने से। एक तो जीभ काट दी, शरीर को तो बहुत बड़ी हानि कर दी। तत्पश्चात ऐसी धूप में, कड़ी धूप में खुले शरीर में बैठे हैं तो शरीर के जो तत्व है उसे उसका भी विक्षोभ होता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यानी उसको भी बहुत अधिक कष्ट पहुंचता है। और शरीर, सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर के भीतर रहने वाले परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। और ये कौन कह रहा है? स्वयं भगवान कह रहे हैं। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। दूसरे लोगों की शांति भी भंग हो जाती है ऐसा करने से। उनका उल्लेख वैदिक साहित्यों में नहीं है। वैदिक साहित्यों में कहीं नहीं लिखा कि सत्य आग्रह करने के लिए उपवास करो, या तो किसी राजनीति में किसी को पछाड़ने के लिए, या तो कोई जिद मनवाने के लिए, या स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उपवास करो, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं वर्णन। तो ये
अनुचित उसका तपस्या का उपयोग है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा भी हुआ है। अभी पिछले कुछ 4 5 7 वर्षों के अंदर ही ऐसे किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जो कई वर्षों से उपवास कर रहे थे। तो उनकी बात तो किसी सरकार ने या किसी ने सुनी नहीं और उनकी मृत्यु हो गई। और क्या हुआ, बाद में सब भूल गए, उनको भी भूल गए, उनके उपवास भी भूल गए और कथा का अंत हो गया। तो उनका शरीर भी खत्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है इस प्रकार की तपस्या, घोर तपस्या करने से। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है, भगवान ने इसकी अनुमति नहीं दी है। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होता है या होते हैं वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप है। ये सब भगवान का ही अपमान है, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। ये सब वैदिक शास्त्रों का उल्लंघन किया है और फिर इसे करते हैं, इसीलिए ये भगवान का अपमान है। इस प्रसंग में अचेतसः शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। सामान्य मानसिक स्थिति और असामान्य मानसिक परिस्थिति। तो यदि आप किसी पागल खाने में जाते हैं तो वहाँ असामान्य मानसिक स्थिति वाले लोग मिलते हैं। और तो कैसे पता चलता है? जैसे एक उदाहरण है, जैसे एक व्यक्ति मैं उसी पागल खाने में था, घूम रहा था, तो वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझता था, पागल हो गया था, प्रधानमंत्री समझता। अब प्रधानमंत्री एक दिन उसी पागल खाने में देखने के लिए गए कि भाई कैसा चल रहा है सब, कोई व्यवस्था। तो बहुत लोग आए, वो इस पागल को देखा तो प्रधानमंत्री ने सोचा कि इससे बात की जाए, कुछ पूछा जाए कैसा है, क्या है, यहाँ सब ठीक है। उसको बुला के पूछा कि यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है, कुछ कष्ट तो नहीं? तो उसने पूछा, पागल ने, आप कौन है? तो उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री। जोर जोर से हंसने लगा। ठीक, अच्छे, सही जगह पर आए हो। क्यों? मैं भी पिछले महीने मैं भी यही कह रहा था कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। देखो अभी काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ गया है यहाँ पर। अब मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। आप सही जगह पर आए हो, यहाँ आपकी भी ट्रीटमेंट हो जाएगी, आप आ जाओ। तो अब इससे कहते हैं असामान्य मानसिक स्थिति वाली जगह, जहाँ पर मानसिक संतुलन सही नहीं है। प्रधानमंत्री जो वास्तविक था वो भाग गया, बोला अरे ये तो पागल खाने में सब लोग। तो सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। तो जिनकी स्थिति वो प्रधानमंत्री बोलने वाले पागल जैसी नहीं है, ऐसे लोगों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। सिंपल बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, एकदम साधारण। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। जो मानसिक रूप से बीमार है वो शास्त्रों की अवहेलना करते हैं और अपनी कोई नई तपस्या की रीत निर्माण कर लेते हैं। मनुष्य को सदैव आपको यदि देखना हो ना, तो ये कुंभ का मेला या ऐसा कुछ हो ना, वहाँ पर आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ऐसे अनेक अघोरी बाबा दिखेंगे
जो कुछ विचित्र विचित्र ढंग की तपस्या करते हैं। एक बार मुझे स्मरण है, टीवी में दिखा रहे थे ये लोग कि एक बाबा कुछ पिछले 20-25 वर्षों से उन्होंने एक हाथ ऐसे ऊपर रखा है और बिल्कुल अकड़ के लकड़े जैसा हो गया हाथ, क्योंकि 25 सालों में उन्होंने हाथ नीचे ही नहीं किया है। अब तो नीचे करना भी हो तो नहीं होगा, क्योंकि वह जम गया है उधर, हाथ ऐसे ही लकड़ा हो गया। तो ये किस किस शास्त्र में इस प्रकार की तपस्या लिखी है? तो ऐसे ऐसे तपस्या करते हैं, ये सब संपूर्ण आसुरी है। तो मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए। मनुष्य को आसुरी लोगों की चरम परिणति, यानी क्या अंत में क्या होगा, उन लोगों का क्या होता है, उसका स्मरण करना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। सबको ये याद रखना चाहिए कि उनको अंततोगत्वा बहुत भयानक जीवन जीना पड़ेगा। तो हमें ऐसी कोई आसुरी प्रवृत्तियों में नहीं पड़ना चाहिए। तो भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहते हैं। भगवान ने भी कहा कि मैं उनको इतने निम्न जीवन में धकेल देता हूँ, मम जन्मनि जन्मनि, और मैं उनको कई जन्मों जन्मांतर तक, आने वाले जन्मों जन्मांतर तक वो ऐसी आसुरी योनियों में रहते हैं और मुझे पहचान नहीं पाते, मुझे जान नहीं पाते। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं, किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो वे इस भवबंधन से छूटकर अंततोगत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसा कोई गुरु मिल जाना चाहिए जो उनका हाथ पकड़ ले या सर पर हाथ रख दे, उनका उद्धार कर दे, तो ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं। ये कहकर प्रभुपाद जी यहाँ पर 6ठे श्लोक का तात्पर्य समाप्त करते हैं। अब 7वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। अब यहाँ से आहार की बात करेंगे भगवान, और दान की बात करेंगे इत्यादि, परंतु मुख्य रूप से पहले आहार की बात करते हैं कि 3 प्रकार के माया के जो गुण हैं प्रकृति के, सत्व रजस और तमस, उन तीनों के अनुरूप 3 प्रकार के आहार है, उसका वर्णन यहाँ करेंगे। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आहारस्त्वपि सर्वस्य, आहारस्तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं, यज्ञः तपः तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। शब्दार्थ: आहारः भोजन, तु निश्चय ही, अपि भी, सर्वस्य हर एक का, त्रिविधः
तीन प्रकार का। भवति होता है, प्रियः प्यारा, यज्ञः यज्ञ, तपः तपस्या, तथा और दानम दान, तेषाम उनका, भेदम अंतर, इमम यह, शृणु सुनो। अनुवाद। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। तो यहाँ चार विषयों की बात तीन प्रकृति के गुणों के अनुसार भगवान करने वाले। चार विषय, तीन प्रकृति के गुण, उनके अनुरूप ये चारों विषय की चर्चा। कौन से चार? आहार, यज्ञ, तपस्या तथा दान। तो तीन गुण कौन से? सत्व, रजस, तमस। तो सतोगुणी आहार या रजोगुणी आहार या तमोगुणी आहार, फिर सतोगुणी यज्ञ, रजोगुणी यज्ञ या तमोगुणी यज्ञ। इसी प्रकार सतोगुणी दान, रजोगुणी दान तथा तमोगुणी दान इत्यादि, तपस्या। ये सब तीनों गुणों के आधार पर भगवान अब समझाएंगे। अब उनके भेदों के विषय में सुनो, भगवान कह रहे हैं। और इस प्रकार फिर आगे आहार से प्रारंभ करेंगे। तात्पर्य। प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। वे सब एक से नहीं होते। कोई यदि कहे कि दान करो, सब एक, बहुत अच्छा है दान करना चाहिए। किसको? किसी को भी दान करो, जो जैसे मन में आए, जो जैसा, जो कुछ, बस दान करो, ऐसे नहीं होता। सतोगुणी दान, रजोगुणी और तमोगुणी दान में अंतर होता है। तो एक से नहीं होते। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या क्या करना चाहिए, वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान कौन है? इस प्रश्न का उत्तर, जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या करना चाहिए, वे वास्तव में बुद्धिमान। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानते हैं, मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते, वे अज्ञानी हैं। जो समझते अरे सब एक ही है ना, कुछ भी करो, कैसे भी दान करो, कैसा भी यज्ञ, कुछ भी, सब एक समान नहीं, ये सब अज्ञानी हैं। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ऐसे भी प्रचारक हैं, दुष्प्रचारक वास्तव में, जो कहते हैं मनुष्य जो चाहे करे, सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य नहीं करते। ये मार्गदर्शक मूर्ख है और दूसरों को मूर्ख बना रहे। अब ये अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत यानी भ्रमित करते रहते हैं। अब सतोगुण का, फिर रजोगुण का तथा तमोगुण के आहार का वर्णन भगवान करेंगे। तो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण है प्रभुपाद जी का तात्पर्य, जो तमोगुण के वर्णन में करते हैं। सत्व और रजस में तात्पर्य नहीं दिया प्रभुपाद जी ने, तमोगुण के वर्णन में लंबा तात्पर्य देकर तीनों गुणों को समझा दिया। और वो बहुत महत्वपूर्ण है। किस उपलक्ष्य में या कौन से दृष्टिकोण से हम कृष्ण भक्तों या तो कृष्ण भावना भावित भक्तों के या साधकों के लिए
अत्यंत महत्वपूर्ण बात उस तात्पर्य में है। आइए प्रारंभ करते हैं इसका अध्ययन। कुछ तो आप शब्दों से ही समझ जाएंगे, जैसे शब्द आएंगे तो आप समझते जाएंगे। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृद्या आहारः सात्विकप्रियाः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृद्या आहारः सात्विकप्रियाः। शब्दार्थ। आयुः जीवन का, जीवन काल, आयुष्य, सत्व अस्तित्व, बल बल, आरोग्य स्वास्थ्य, सुख सुख, प्रीति तथा संतोष, विवर्धनाः बढ़ाते हुए, रस्याः रस से युक्त, स्निग्धाः चिकना चिकना यानी जैसे मक्खन, नहीं चिकना, जैसे मक्खन में एक चिकनाई होती है, मधु हनी शहद में एक चिकनाई होती है, मलाई में चिकनाई होती है, उस प्रकार का चिकना। फैटी लिखा है, ओके, बट बेसिकली उनका अर्थ यही है, जो सही बात है। हिंदी में यहाँ चिकना लिखा है और अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने फैटी लिखा है। स्थिराः सहिष्णु, हृद्याः हृदय को भाने वाले, आहाराः भोजन, सात्विक सतोगुणी, प्रियाः अच्छे लगने वाले। अनुवाद। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, सात्विक व्यक्तियों को जो प्रिय है उसका वर्णन, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। अब क्योंकि तात्पर्य नहीं है, इसलिए हम इसकी चर्चा ऐसे ही करेंगे जो अपनी यथामति। तो जो भोजन, ऐसे तो एकदम क्लियर है, सात्विक लोग, जो सतोगुणी लोग हैं, वो क्या पसंद करते हैं? तो सात्विक व्यक्तियों को जो भोजन प्रिय है वो है आयु बढ़ाने वाला, आयुष्य बढ़ता है ऐसा भोजन करते हैं। जीवन को शुद्ध करने वाला, जीवन को शुद्ध कैसे करते हैं? विचारों द्वारा। विचार शुद्ध होते हैं, आचरण शुद्ध होता है, तो जीवन शुद्ध होता है। तो जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल देने वाला, बल प्रदान करता है सात्विक भोजन। स्वास्थ्य प्रदान करने वाला, सुस्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। सुख, सुख भी देता है ये सात्विक भोजन, तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। तृप्ति यानी संतोष, संतुष्टि। संतुष्टि सबसे बड़ी चीज है। संतोष है तो सब है, अन्यथा चाहे कितना भी हो हमारे पास, संतोष नहीं होगा तो सब व्यर्थ है। तो तृप्ति प्रदान करने वाला, तृप्त हो जाते, संतुष्ट हो जाते, ऐसा भोजन। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताया कि सत्वगुणी लोगों को कैसा भोजन पसंद है, आयु बढ़ाने वाला इत्यादि, तथा
अब बता रहे हैं कि ये भोजन कैसा होता है। तो कह रहे हैं ऐसा भोजन रसमय, रस से युक्त, जिसमें रस हो। जैसे कि सब्जी है तो सूखी सब्जी एकदम नहीं, रसमय सब्जी, रस्से वाली सब्जी। स्निग्ध, जो चिकना, या जैसे घी या बटर, मधु, शहद, ऐसा सब जिसमें हो, ऐसे इस प्रकार का चिकना, स्निग्ध। स्वास्थ्यप्रद, जो खाने से या ग्रहण करने से आहार सुस्वास्थ्य प्राप्त हो, तथा हृदय को भाने वाला होता है। हृदय को जो अच्छा लगे, प्रिय लगे, भाने वाला, ऐसा आहार लेते हैं सतोगुणी। अब रजोगुणी का वर्णन, और रजोगुणी का वर्णन जिस जिस श्लोक में किया है वही इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि पढ़ने में ही अटपटा लगता है, तो फिर ऐसा खाने में कैसे लगेगा। लेकिन आपको बहुत ही परिचित लगेगा। जैसे कि आप कभी किसी व्यक्ति को देखते हैं, एकदम से अंदर से लगता है, अरे इसको कहाँ देखा है, अरे ओ इसको तो मैं जानता हूँ, हाँ ये तो ओ बहुत ही परिचित है, कौन है, ऐसे हो जाता है ना। ऐसे जैसे ही इसका वर्णन सुनेंगे आपको लगेगा, अरे 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 ये तो हमारा ही वर्णन लग रहा है, कि ये हम लोग यही खाते हैं, ऐसा लगेगा। अब तामसिक की तो बात ही नहीं है, ये तो राजसिक की बात है। अब सुनिए श्लोक। खट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः। कट्वं लवणात्युष्ण, कटु अम्ल, कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्ठा दुःख शोकामयप्रदाः। कटु, कड़वा, यानी उसमें तीते ऐसा लिखा है, यानी कड़वा। अम्ल, खट्टा, यानी खट्टे या खट्टा। लवण, नमकीन। हमारे यहाँ ये एक सिस्टम है ना, जब प्रसाद लेने बैठते तो पहले सॉल्ट, अरे अधिक सॉल्ट खाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी जो आयोडाइज्ड सॉल्ट आप ले रहे हैं ब्रांडेड, उससे तो निश्चित रूप से उसका प्रयोग करने से लंबे काल में हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का प्रादुर्भाव हो जाता है शरीर में। भक्तों को हमेशा सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। कई वर्ष बीत गए हमारे घर में कभी आयोडाइज सॉल्ट आता ही नहीं। ठाकुर जी के लिए हम सेंधा नमक से ही सब पकाते, क्योंकि वही वास्तविक नमक है। जो आयोडाइज सॉल्ट आप ले रहे हैं, टाटा सॉल्ट, ये सॉल्ट, वो सॉल्ट, वो दरिया का नमक है। और जो सेंधा नमक है वो पहाड़ों में पत्थर से जो निकलता है वो सॉल्ट होता है। दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों एक वस्तु नहीं है, दोनों अलग है। और सेंधा नमक ही वास्तव में मनुष्यों के लिए बना है। ये तो आधुनिक काल में विदेशियों ने, पाश्चात्य जगत के लोगों ने भैंस का दूध, आयोडाइज सॉल्ट, चाय,
ये सब जहर हमारे जीवन में भर दिए। वाइट शुगर, ये सारे जहर हमारे जीवन में भर दिए, इसके कारण बड़ी बड़ी बीमारियां सबको हो रही है। यही 4 मूल कारण है। तो इसीलिए यहाँ लवण कहा, नमक, नमकीन, अति उष्ण, अत्यंत गरम, अरे हमको तो एकदम गरम गरम चाहिए। तीक्ष्ण, चटपटे, आहा, चाट मसाला, चाट मसाला डालकर ही चाहिए, नहीं तो नहीं मजा आता है। एकदम चटपटाना, चटपटी भेल बनाना भैया जी, ओ पानी पूरी वाले भैया जरा चटपटी पानी पूरी बना। चटपटा यानी तीक्ष्ण, रुक्ष यानी शुष्क यानी सूखा। सूखा जो गुजरात में आप देखते हैं, चेवड़ा, चवाणा, ये वो सब सूखा सूखा नाश्ता, शुष्क। विदाहीनः, जलाने वाला, जो जला देता है। यहाँ से डालो तो यहाँ जलाता है, अंदर जाता है पेट जलाता है, और बाद में तो पूछो मत, पूछो ही मत। तो ऐसा ऐसा अब मैं क्या वर्णन करूं। अब आप ही बहुत बुद्धिमान हो, यहाँ से जलाता है, यहाँ जलाता है, सब जला देता है, सारा सब कुछ। तो ऐसा आहार, इसे कहते हैं विदाहीनः, जलाने वाला। आहाराः, भोजन, रजस्य, राजस्य, रजोगुणी के, इष्टाः, रुचिकर, दुख, दुख, शोक, शोक, आमय, रोग, प्रदाह, उत्पन्न करने वाला। क्या उत्पन्न करता है? दुख, शोक, रोग। अनुवाद, अति अधिक तीखा या तिक्त, यहाँ लिखा है तो तीखा, अति अधिक तीखा, अत्यंत खट्टा, कहाँ पे? ओ कटु, तिक्त है ना, सॉरी, यस, नॉट तीखा, कड़वा, कड़वा, करेक्ट, कटु है, कड़वा। तो यहाँ तिक्त लिखा है ना, इसीलिए मैं हिंदी में तिक्त लिखा है। तो तिक्त का अर्थ पता नहीं, शायद हो सकता है कड़वा होता हो, लेकिन मुझे तीखा लगा। अत्यंत, हाँ, लेकिन तो अत्यंत तीखा भी, वो भी इसमें आ ही जाता है। तो अति अधिक कड़वा, अति अधिक खट्टा, अति अधिक नमकीन, अत्यंत गरम, अत्यंत चटपटा, अत्यंत सूखा तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। यदि हमारे जीवन में रोग, दुख या शोक है किसी प्रकार का, तो पहले आहार को चेक करना चाहिए। जन्म कुंडली में ग्रह कैसे हो वो चेक करने का अर्थ नहीं है। पहले किचन चेक करो, आहार क्या खा रहे हैं। अगर अत्यंत कड़वा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, सूखा, जलन उत्पन्न करने वाला ले रहे हैं, तो फिर दुख, शोक और रोग उत्पन्न होगा। अब अंतिम जो तामसिक आहार है, महाभयानक, उसका वर्णन भगवान कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में तीनों को अच्छे से समझाएंगे। यातयामं गतरसं पूतिपर्यूषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। यातयामं गतरसं पूतिपर्यूषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं
भोजनं तामसप्रियम्। शब्दार्थ, यातयामम, भोजन करने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया भोजन। स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, खाने के 3 घंटे पहले या उससे अधिक समय पहले पकाया हुआ जो भोजन है वो तामसिक भोजन, राजसिक भी नहीं, तामसिक भोजन कहा जाता है। 3 घंटे हो गए, भोजन बेकार हो जाता है, भोजन बेकार हो जाता है, खाने योग्य नहीं होता, तो उसे तामसिक भोजन, 3 घंटे पहले पकाया हुआ। गत रसम, स्वाद रहित, जिसका रस गत यानी चला गया है, जिसमें रस नहीं रहा अब, ऐसा स्वाद रहित। पूति, दुर्गंध युक्त, जिसमें से बास आ रही है। पर्युषितम, बिगड़ा हुआ। च भी, यत, जो। उच्चिष्टम, अन्यों का जूठन, दूसरों का जूठन। अपि, भी। च, तथा। अमेध्यम, अस्पृश्य, जो छूने योग्य भी ना हो, ऐसा, यानी कि मांसाहार आदि, जो स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, ऐसा। भोजनम, भोजन। तामस, तमोगुणी को प्रियम, प्रिय है। अनुवाद, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं, यानी पिशाच जैसे, भूत जैसे लोग, महाआसुरी, दानवी जो लोग हैं, उनको ऐसा आहार पसंद आता है, तामसी। तात्पर्य, आहार भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। आहार का उद्देश्य क्या है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आयुष्य बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना, दिमाग ठिकाने पर लाना, सही चलाना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना, इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा यानी जैसे दूध के व्यंजन, चीनी, चीनी मतलब यहाँ हमारी सफ़ेद चीनी नहीं जो आप मार्केट से लेके आते हो, सफ़ेद चीनी, वो नहीं, वो तो जीवन को नष्ट भ्रष्ट करने वाली है, महाभय। ये 2 जहर है आपके किचन में, ये एकदम पक्का समझ लो कि आपके जीवन में, इसके तो कई वीडियो है यूट्यूब में, तो भरपूर वीडियो है। 2 जहर को अपने किचन में से निकाल दो तो जीवन बदल जाएगा। दोनों सफ़ेद है लेकिन जहर है। एक है आपका नमक, जो सॉल्ट, सामान्य सॉल्ट, वो जहर है, और दूसरा ये सफ़ेद चीनी जो आप मार्केट से खरीद के लाते हो, सफ़ेद, ये दोनों जहर है। हाँ, ब्राउन शुगर, रॉ शुगर या शर्करा जिसे बोलते हैं, या मिश्री, या गुड़ का पाउडर या गुड़, ये सब चीज़ें उत्तम हैं, लेकिन ये जो सफ़ेद पॉलिश की हुई शुगर है, चीनी है, वो बहुत बड़ा जहर है। हमारे घर में ठाकुर जी के की पाकशाला में, ठाकुर जी के घर में कई वर्षों से सफ़ेद चीनी नहीं आती है, और सॉल्ट तो मैंने आपको बता दिया, कई वर्ष हो गए हम बस सेंधा नमक ही आता है। तो ठाकुर जी भी प्रसन्न रहेंगे यदि उनको प्राकृतिक चीज़ आप अर्पण करेंगे। तो जैसे मिश्री लाए, वो भी बिना केमिकल वाली, सफ़ेद ना हो, ऐसी मिश्री बहुत कम मिलती है, ज़्यादा मिलती नहीं, यहाँ मिल जाती है ब्रज में। या फिर ब्राउन शुगर, लेकिन वाइट शाकर मिलता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट।
जो बिना केमिकल प्रोसेसिंग की हो, ऐसी येलोइश या ब्राउनिश जो साकर होती है मिश्री, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर ब्राउन शुगर, जो जिसको पॉलिशिंग नहीं किया है, जो ब्राउन रंग की होती है, ऐसी साकर, चीनी या गुड़, गुड़ का पाउडर, ये सब ले सकते हैं, ये सब सात्विक है। तो यहाँ पर चीनी कहने से ऐसा समझ लो, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, चावल में भी एक तो ऑर्गेनिक हो, जो गाय के गोबर से बना हो, फर्टिलाइज़र वाला ना हो, और अगर संभव हो तो जो पॉलिश नहीं किया हो, सफ़ेद नहीं हो, जो ब्राउन जैसा हो चावल, वो उत्तम है। गेहूँ, फल तथा तरकारियाँ। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, प्राचीन काल में लोग ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य और आयु बढ़ाने वाला हो, जैसा दूध, चीनी, दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं तथा फल तथा तरकारियां यानी सब्जियां। ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं। क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने? बेक्ड कॉर्न, हाँ, भुना मक्का, एनमोलिसिस यानी गुड़। ओके। प्रभुपाद जी अन्य उदाहरण दे रहे हैं सात्विक आहार का, मकाई या मक्का जिसे कहते हैं कॉर्न, उसे भुना हुआ मक्का और साथ में थोड़ा गुड़, वो भी दूध के साथ मिला करके उसे ले सकते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध चिकने पदार्थों का उल्लेख है, उनका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। कई बार पशुओं में से ऐसे स्निग्ध पदार्थ निकलते हैं जिसका कई खाने पीने की आइटम में उपयोग किया जाता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यह पशु चर्बी वसा दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजन में परम चमत्कारी है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर आप पशु चर्बी से आपका पोषण होगा ऐसा मानते हैं, तो दूध में ये सब है, पशु चर्बी है, परंतु इससे किसी का नुकसान नहीं, किसी को हत्या नहीं करनी पड़ती। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। तो दूध, मक्खन, पनीर आदि ये सब खाने से किसी का वध नहीं करना पड़ता, फिर भी पशु चर्बी में जो मिलता है वो सब मिल जाता है। यह केवल पाश्विक मनोवृत्ति है, पशु जैसी वृत्ति है ये, जिसके कारण पशुवध चल रहा है। केवल पशु जैसे लोग ही पशु पक्षियों को मछली आदि खा करके जीवन बिताते हैं, स्वयं भी पशु जैसे ही है। ये पाश्विक मनोवृत्ति है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि दूध से है। आवश्यक चर्बी, फैट यदि प्राप्त करना हो शरीर में, तो उसके लिए मांस खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब दूध से मिल जाता है पर्याप्त। पशुवध तो अमानवीय है, पशु को मारना मानव सभ्यता के अनुरूप नहीं। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये सब खाने से प्रोटीन भी मिल जाएगा। जो राजस भोजन, अब रजोगुणी भोजन की बात कर रहे हैं, कटु, बहुत
लवणीय यानी बहुत नमक वाला या अति अधिक गर्म चरपरा होता है, वह आमाशय की श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। व्हाट इज दैट फर्स्ट? श्लेष्मा यानी म्यूकस को घटा देता है और रोग उत्पन्न करता है ना। तो यहाँ पर पेपर को बहुत मतलब मिक्स विथ पेपर ऐसा कहा, रेड पेपर। अच्छा, तो यहाँ उसका कोई वर्णन नहीं है हिंदी में। हिंदी में उसका अनुवाद शायद रह गया है इनका, लेकिन चरपरा लिखा है, तो मेरे ख्याल से चरपरा वही होगा जिसमें अत्यंत काली मिर्च या लाल मिर्च का प्रयोग करके बनाया। ठीक है, तो आमाशय की श्लेष्मा यानी जो शरीर के अंदर पेट है, पेट के अंदर पचाने वाली जो अग्नि या एसिड है, वो सब घटाकर रोग उत्पन्न करता है। तामसी भोजन अनिवार्यतः बासी होता है। तामसी भोजन हमेशा बासी ही होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसादम छोड़कर तामसी माना जाता है। देखिए, मैंने कहा था हम भक्तों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। भगवान कह रहे हैं कि 3 घंटे पहले पकाया हुआ भोजन नहीं लेना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर, यानी यदि प्रसाद 3 घंटे पहले, 6 घंटे पहले बना हो, बिगड़ा ना हो, परंतु 6 घंटे पहले, 8-10 घंटे, 15 घंटे पहले बना हो, लेकिन प्रसाद हो, ठाकुर जी को अर्पण किया हुआ प्रसाद हो, जो प्रेम से अच्छे से भोग लगाया हुआ हो, तो उसे खा सकते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं, बहुत ही अद्वितीय बात करते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर। तो खाने से 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्रायः आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। उच्चिष्ट जूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। एकदम स्पष्ट कर रहे हैं, उच्चिष्ट भोजन, जूठा भोजन कभी नहीं खाना चाहिए किसी का जूठा, बड़े बड़े रोग होते हैं। लेकिन अगर वो भगवान का प्रसाद है और फिर किसी वैष्णव, विशेष रूप से गुरु जैसे उत्तम वैष्णव ने अगर उसको खाया है, यदि उनका जूठा है तो निश्चित रूप से खा सकते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। तो फिर से पढ़ते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो, तो उसे ले सकते हैं। अन्यथा ऐसा जूठा भोजन तामसी होता है और वह सम दूषण बड़ी साइन लुक्स लाइक। तो यहाँ प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, अन्यथा ऐसा जूठा भोजन तामसी होता है और वह समदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी उसे न तो छूना पसंद करते हैं न खाना।
तो ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है। जो जैसा जो वर्णन किया भगवान ने, ऐसा तामसी भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी उसे न तो छूना पसंद करते हैं न खाना। छूना भी पसंद नहीं करते, छूते भी नहीं सतोगुणी। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्चिष्ट है। सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? भगवान को जो भोग लगता है वही सबसे श्रेष्ठ है। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि वे तरकारियां, आटे तथा दूध की बनी वस्तुएं भक्तिपूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि वे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, ये 4 वस्तु, पत्रम पुष्पम फलम और तोयम, यानी प्रभुपाद जी कहते हैं तरकारियां, सब्जियां, आटे तथा दूध की बनी वस्तुएं भक्तिपूर्वक भेंट की जाने पर स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, निस्संदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं। प्रमुख क्या है? भक्ति और प्रेम, जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। हाँ, लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। लेकिन प्रसाद बनाने की, भोग बनाने की एक विशेष विधि भी है जो हमें सीखनी चाहिए। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है। शास्त्र के अनुसार प्रसाद बनाना चाहिए। चलो आज पाव भाजी का प्रसाद बनाते, ऐसा नहीं चलेगा। पाव भाजी शास्त्रों में नहीं है, लेकिन क्या करें, अब जीवा को कैसे कंट्रोल करें, तो फिर कभी कभी पाव भाजी का भोग लगा देते हैं। भाई खाना ही है तो क्या करें, तो प्रसाद बनाना तो पड़ेगा ही। अब भगवान खाते हैं कि नहीं वो पता नहीं। तो जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह कितने ही घंटे पूर्व क्यों न तैयार हुआ हो। प्रभुपाद जी ने यहाँ सारे भगवान के जो वाक्य हैं उसको विफल कर दिया। कैसे? ये बता करके अगर भगवान का प्रसाद हो तो ये नियम लागू नहीं पड़ेगा। कौन सा? 3 घंटे पहले बना हुआ प्रसाद वो तामसिक है, ये ऐसा नियम कोई भी प्रसाद में लागू नहीं पड़ता। महाप्रभु ने भी इसका प्रमाण दिया कई ढंग से। जैसे उनकी लीलाओं में आप देखिए कि कोई 2-3 दिन पूर्व का प्रसाद लेकर आया, महाप्रभु ने तुरंत उसे ग्रहण किया। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य के पास प्रसाद लेकर के सुबह गए और सार्वभौम भट्टाचार्य ने अभी तो मुख भी साफ नहीं किया था, प्रसाद को देखते ही सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुख में डाल दिया और महाप्रभु ने कहा तुम परीक्षा में पास हो गए, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम्हें प्रसाद का महिमा ठीक से पता है कि नहीं। प्रसाद के सब नियम अलग है, सब नियम अलग है। उसके लिए कोई सामान्य भोजन के नियम लागू नहीं होते। इसलिए प्रसाद चाहे कितने भी घंटे पूर्व तैयार हुआ हो, खाया जा सकता है। रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे चावल, जगन्नाथपुरी के अर्पण किए हुए चावल, ऐसे सड़े हुए चावल के दाने जो गाय या कीड़े मकोड़े, चिड़िया आदि भी नहीं खाते, ऐसे चावल के दाने सुखाकर अच्छे से धूप में फिर वो खाते थे। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए उनकी विनम्रता से। लेकिन प्रसाद में कोई नियम लागू नहीं होता। तो प्रभुपाद जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं, भले ही वह कितने ही घंटे पूर्वक तैयार क्यों न हुआ हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अतएव भोजन को रोगाणुरोधक, खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। भोजन क्यों भगवान को अर्पित करना चाहिए? रोगाणुरोधक, यानी रोग
से मुक्त करने के लिए उस आहार को, उसमें बल्कि रोग प्रतिकारक शक्ति उसमें आ जाए, इम्यूनिटी आ जाए, ऐसा बन जाता है। भोग अर्पण होने के बाद भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें रोग प्रतिकारक शक्ति, खाद्य तो जो खाने योग्य हो ऐसी चीज, तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर, जो सबको बहुत अच्छा लगे स्वाद में, ऐसा बनाने के लिए पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए। अब देखिए इतने विदेशी लोग हैं जो इस्कॉन में जुड़ते हैं। इस्कॉन में जुड़ने के बाद उनका आहार हो जाता है दाल चावल रोटी सब्जी आदि। लेकिन अगर उनको सामान्य रूप से दाल चावल दिया जाए तो कभी नहीं खाते। लेकिन प्रसाद में इतनी शक्ति है, इतनी मिठास है, इतना स्वाद है कि उनका, उन लोगों का जिनका वो आहार नहीं है, वे भी बहुत चाव से, बड़े प्रेम से खाते हैं और अपने जीवन में वही उनका आहार बना लेते हैं विदेशी। तो यही प्रसाद का महिमा है। प्रसाद सर्वशक्तिमान है, भगवान से अभिन्न है प्रसाद, भगवान का ही स्वरूप है। इसीलिए उससे सारे नियम बदल जाते हैं। तो बस आप भगवान को शास्त्र अनुसार, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार भगवान को रोज भोग लगाइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए और देखिए जीवन कैसे परिवर्तित हो जाता है। तो इसके साथ आज यहाँ पर विराम लेते हैं। यदि आज के इस विषय के उपलक्ष्य में किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, उत्कंठा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। गांव पहुंच गए अक्षय प्रभु? जी प्रभु जी। हाँ, तो गांव हरे पहुंच, कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद गांव हमारा जय पहुंच श्री। के आपको प्रश्न पूछने का मौका मिल गया। तब तक टाइम भी नहीं है। बताइए अब क्या प्रश्न का उत्तर आपको मैं दूं? जी प्रभु जी, जैसे झूठा प्रसाद की जो प्रश्न है, तो उसमें हम देखते हैं कि अक्सर हमारे जो गुरुजन होते हैं उनका झूठा प्रसाद लेने में कोई आपत्ति नहीं रहता है प्रसाद के लिए। लेकिन प्रसाद तो हर बार तो पवित्र ही रहता है, तो क्या कोई भी व्यक्ति खाने के बाद उसका झूठा हम ले सकते हैं प्रसाद के लिए? क्या वो ना ले सके ऐसा कुछ प्रभु जी? ऐसे तो प्रसाद किसी का भी जूठा ले सकते हैं, क्योंकि प्रसाद प्रसाद ही रहता है और प्रसाद अत्यंत बलवान है। परंतु ये प्रचलन है कि हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं, हमसे वरिष्ठ जो भक्त हैं, हमसे जैसे गुरुजन हमारे, उनका ही उच्चिष्ट लेने से हमारा कल्याण होता है, ऐसा माना जाता है कि हमें अधिक फायदा होता है, जिसे महाप्रसाद कहते हैं। लेकिन जैसे जगन्नाथपुरी में यदि आप जाते हैं तो जगन्नाथपुरी में आप यदि आनंद बाजार है जो प्रसाद का जो मार्केट है, वहाँ पर यदि आप जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी की भी थाली में हाथ डाल करके प्रसाद ले सकता है और कोई भी व्यक्ति आपको अपना जूठा प्रसाद आपको देगा तो आप ले सकते हैं उसे, और ऐसा होता भी है। मैं एक बार गया तो मुझे तो ये सब पता नहीं था। मैं कहीं से निकल रहा था और एक पंडा वहाँ पर प्रसाद ले रहा था। मैं उसके बाजू में से निकला तो उसने ऐसा मुख में से निकाला हुआ एकदम मेरे मुख के सामने रख दिया। मैं तो डर गया, मैं बोला अरे ये क्या कर रहा है ऐसा गंदा गंदा। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। मुझे तुरंत ही उसे ग्रहण कर लेना चाहिए था, क्योंकि जगन्नाथपुरी में तो ये विशेष है कि प्रसाद का को कभी भी वहाँ प्रसाद जो है वो जूठा होता ही नहीं। सब हमेशा प्रसाद के ही रूप में महाप्रसाद ही रहता है। लेकिन सामान्य तौर पर भी किसी का भी जूठा हो, प्रसाद तो प्रसाद रहता है, वो जूठा नहीं हो सकता। परंतु फिर भी यदि हमारे वरिष्ठ जनों का जूठा लेंगे तो हमें और भी ज़्यादा फायदा होगा, उनकी भक्ति जो है वो हमें प्राप्त हो सकती है। इसलिए विशेष रूप से गुरु का प्रसाद लेना यानी महाप्रसाद प्राप्त करना, उसका ज़्यादा प्रचलन है। ठीक है।
विपिन बिहारी प्रभु। विपिन बिहारी प्रभु। हरे कृष्णा। विपिन बिहारी प्रभु, आपने हाथ दिखाया, कुछ कहना है? हरे कृष्णा। हाँ, बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपने बताया अक्सर के प्रश्न पूछने से ज्यादा कई बार ऐसा होता है, प्रश्न जब मन में होता है लेकिन अंत में उसका जवाब भी आ जाता है। अभी अच्छा दो प्रश्न थे तो दोनों के जवाब मिल गए लास्ट में। अच्छा तो अच्छा अच्छा। प्लीज, ठीक है। ऐसा होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हरे कृष्ण। अरे। हम्म। प्रश्न ऐसा है कि अगर असुर आसुरी तपस्या करते हैं तो उसमें परमात्मा को क्यों तकलीफ होती है? हम जितने भी जीवात्मा हैं, सभी जीवात्माओं के साथ नित्य संगी के रूप में हर शरीर में, हर अवस्था में, निरंतर, बिना किसी एक क्षण के भी रुकावट के, सतत परमात्मा हमारे चिर संगी हैं। सबसे घनिष्ठ मित्र और सबसे लंबा रिश्ता हमारा परमात्मा के साथ है, क्योंकि हम कोई भी शरीर ले ले, सदैव परमात्मा हमारे साथ रहते हैं। तो साथ में रहते हैं, स्वाभाविक है कि परमात्मा भी, भगवान भी एक व्यक्ति है और उन्हें भी संवेदना है, उन्हें हमसे प्रेम है। और जब हम तकलीफ में होते हैं, हमें कोई कष्ट होता है, हमें कोई परेशानी होती है, तो हृदय में बैठे हुए परमात्मा को भी परेशानी होती है, उन्हें भी कष्ट होता है, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। जैसे हम भोगते हैं वैसा वो नहीं भोगते, परंतु उन्हें देख कर के बड़ा दुख होता है। तो जब हमारे शरीर को विचित्र प्रकार की यातनाएं भोगनी होती है तपस्या में, ये देखकर परमात्मा बड़े दुखी हो जाते हैं कि बाह्य रूप से ये क्या क्या कर रहा है, अगर अंदर मेरी शरण ले लेता तो उसे क्या जो चाहिए वो सब मैं दे देता। इसलिए दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार ऐसा नहीं कि उनको भी तकलीफ होती, कष्ट पहुंचता है, जैसे हम यातना भोगते हैं वैसी यातना उनको नहीं होती। इमोशनली संवेदना भावना के रूप में उन्हें कष्ट पहुंचता है। वो तो फल तो मिलेगा ही ना, कुछ भी करो तो। जैसे एक सिंपल उदाहरण है कि अगर मैं ऐसे हाथ रख करके यहाँ पर इस टेबल पर मारना प्रारंभ करता हूँ जोर जोर से, और मारता ही जाता हूँ, मारता ही जाता हूँ, मारता ही जाता हूँ, तो 1 घंटे 2 घंटे के बाद कुछ तो परिणाम मिल ही जाएगा। या तो टेबल टूट जाएगा या मेरा हाथ, दोनों कुछ तो परिणाम आएगा जरूर, कुछ ना कुछ परिणाम होगा, फल मिलेगा। प्रक्रिया कोई भी हो, फल मिलेगा। तो वो कोई भी विचित्र भी प्रक्रिया करेगा, कुछ तो फल मिलेगा ही। अगर वो ब्रह्मा जी का नाम ले करके अग्नि में बैठ करके कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी बोलेंगे अरे बाबा ये पीछे पड़ गया है, जाना तो पड़ेगा ही, तो आएंगे फिर, और फिर जो भी है। परंतु वो शास्त्र के अनुरूप तपस्या नहीं है, लेकिन फिर भी फल तो मिलेगा। और इसीलिए फल भी अत्यंत भयानक होता है, यानी उसका कोई फायदा नहीं होता।
उनको लाभ नहीं मिलता उसका, जैसा वो चाहते हैं ऐसा लाभ नहीं मिल पाता। जैसे भस्मासुर की कथा है, नाम ही भस्मासुर, उसका एक और भी नाम है। तो वो महादेव की पूजा की उसने और महादेव प्रसन्न हुए। अब वो मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि उस दिन अचानक महादेव को लगा कि हाँ इसकी अब तपस्या पूरी हुई। तो जाने वाले थे, तो साथ में माता पार्वती ने भी पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो, एक मिनट रुको रुको रुको। बोले, नहीं मैं वो मेरा भक्त है ना जो उसको थोड़ा उसका तपस्या सफल हुई, मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। बोले, नहीं नहीं देखो मुझे भी थोड़ा शॉपिंग करना है, आप साथ में मुझे ले चलो। बोले क्यों, अरे नहीं आप कौन सी साइड जा रहे हो, उधर जा रहे हैं ना, मुझे भी थोड़ा काम है उधर, थोड़ा मार्केटिंग करना है, चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। चलो, तो फिर भस्मासुर के सामने प्रकट हो गए। भस्मासुर ने आँख खोली तो देखा, तो ओह मैंने तो सिर्फ महादेव की पूजा की है, तो पार्वती भी सामने साथ में आ गई। चलो कोई बात नहीं। अब महादेव से बातचीत कर रहा था वो, महादेव पूछ रहे थे क्या चाहिए कैसा, और बात करते करते उसकी नज़र जो है वो पार्वती जी पे थी। धीरे 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 उसने देखा कि वो इतनी सर्वांग सुंदरी, ऐसी सुंदरी तो न मैंने कभी सोची न कभी देखी। आहा, ऐसी सुंदरी तो मेरे साथ होनी चाहिए, इनके साथ क्या कर रही है। तो फिर उसने सोचा ऐसा मांगता हूँ कि जिससे इनका नंबर, इनका पत्ता कट हो जाए। तो उसने कहा कि मैं जिसके सर पे हाथ रख दूँ वो भस्म हो जाए। महादेव ने बोला तथास्तु, चलो मैं चलता हूँ, मुझे अभी थोड़ा शॉपिंग करने जाना है। और तो बोले रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हैं। बोले क्यों। बोले आपने आशीर्वाद तो दिया लेकिन ट्रायल तो हुआ नहीं, पहले एक बार ट्रायल तो होनी चाहिए। ट्रायल क्या होता है। बोले मैं किसी के सर पर हाथ रखूंगा तभी तो पता चलेगा कि भस्म होता है कि नहीं। कहा तो ठीक है करो किसी के तरफ। नहीं नहीं पहले आप ही सामने खड़े हैं, लाइए आपके ही सर पर हाथ रखता हूँ। महादेव ने बोला ये तो बुरे फंस गए, अब क्या करें। अरे महादेव भागने लग गए और पीछे पीछे भस्मासुर, आगे आगे महादेव पीछे भस्मासुर। नारायण मिले रास्ते में, उन्होंने कहा क्या, अरे वो पीछे पड़ गया। क्यों ऐसे आशीर्वाद देते हैं बाबा, भोले बाबा क्यों ऐसे आशीर्वाद देते हैं कि आपको ही तकलीफ हो जाए। रुको अभी मैं करता हूँ कुछ। तो इसमें भी दो तीन कथाएं हैं, कोई बोलता है कभी नारी का रूप लिया, या हमारे जो गौड़ीय वैष्णव कहते हैं उसके अनुसार एक ब्राह्मण बच्चे का रूप लेकर के भगवान सामने गए, भस्मासुर को कहा कहाँ दौड़ रहे हो। बोले ये वो भोले बाबा के पीछे। बोले क्यों। बोले आशीर्वाद। बोले आपको पता नहीं क्या, न्यूज़ व्यूज़ पढ़ते नहीं क्या, कुछ देखते नहीं क्या टीवी में, लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या। अरे महादेव को ऐसा श्राप मिला है कि उनके जो आशीर्वाद है वो कभी सफल नहीं होंगे। क्या बात करते हो। मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलते। तो बोले तो फिर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कह रहा हूँ कि महादेव का वो आशीर्वाद जो है वो डाउटफुल है, उसमें कुछ भरोसा नहीं कर सकते। बोले ऐसे कैसे। बोले तो ट्रायल कर लो। कहाँ ट्रायल करूँ। बोले अपने सर पे रख दो हाथ, पता चल जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ ये बात तो सही है। ऐसे करके हाथ रख दिया, स्वयं ही भस्म हो गया अपने ही हाथ से। तब महादेव को लगा हाँ अब बच गए। तो ये इस प्रकार की जो तपस्याएं, इस प्रकार के फल, इस प्रकार का ये सब कुछ महाभयानक, इसमें कोई प्रक्रिया शास्त्रों में वर्णित नहीं है। सब कुछ मन माने ढंग से, और फल भी मांगा मन माना, और उसका परिणाम भी हुआ अत्यंत भयानक और विनाशकारी। तो जो भी आसुरी तपस्या होती है उसका फल अंततोगत्वा महाभयानक और महाविनाशकारी ही सिद्ध होता है, ये निश्चित है। हिरण्यकश्यप ने भी मांगा लेकिन हुआ क्या, गिनती के दिनों में तो नरसिंह देव ने प्रकट होकर उसे समाप्त कर दिया। ऐसे ही रावण का हुआ, ऐसे ही कुंभकर्ण सबका, तो ऐसे ही होता है। इसीलिए आसुरी तपस्या का कभी भी अनुमोदन नहीं करते, वो नहीं करनी चाहिए। ऐसी तपस्या, मनमानी तपस्या नहीं करनी चाहिए।
ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न ना हो तो फिर अब विराम लेते हैं, आज थोड़ा लंबा हो गया क्लास। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।